मुल्क के अंदर किसी एक तबके को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपको मालूम होगा कि गुलाब के पेड़ को जितना काटा जाता है वो उतना ही बढ़ता है। तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। अगर टारगेट किया जा रहा है तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह सच की हमेशा क्या होगी, जीत होगी और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक शेर आपके सामने हम पेश करते हैं, वो ये है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। यानी आप समझ सकते हैं कि कुछ गुल कुछ फूल अगर कुछ बात नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा बाग गवाही देने के तैयार है कि हमारी कुर्बानियां किस तरह की थी। किसी के बोलने से हम गद्दार नहीं हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारे रग में जो खून है वो खून ऐसा वैसा खून नहीं है, इसीलिए वो कम इल्म लोगों की बात पर हम लोग जज्बात में नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह हम लोग इसी मेहनत से और इसी दिल की गहराई से इस मुल्क को प्यार करते रहेंगे और जर्रा बराबर भी इसमें कमी नहीं लाएंगे। आपको हम बताते चलते हैं, क्योंकि 15 अगस्त का मौका है, आपको ये बात जाननी भी चाहिए कि मुल्क के अंदर हर कौम के लोगों ने कुर्बानियां दी। किसी एक कौम को बोलना कि आप मुल्क के गद्दार हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसको सरकार के द्वारा हम लोगों के सामने पेश किया जाता है कि 1857 की क्रांति देश के अंदर पहली जंग आजादी की पहली लड़ाई थी, ये सरासर गलत है। लेकिन आप तारीख को अच्छे से पढ़ेंगे तो तारीख को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि 1857 से पहले कई लड़ाई लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों ने जमकर हिस्सा लिया। रेशमी रुमाल वाला आंदोलन जिसको मुसलमानों ने आगे बढ़ाया, और इसी तरीके से दिल्ली से पेशावर तक के बीच का जो जगह था वो पूरा उलमाओं के खून से लथपथ हो गया था। लेकिन किताबों के अंदर इस चीजों को पेश नहीं किया जाता है और हमारे बच्चे इस चीज से महरूम होते चले जा रहे हैं और इस तरीके से वो धीरे धीरे सरकार की जो नीति है उसके गिरफ्त में फंसते चले जा रहे हैं। तो हम लोगों को अपने सिलेबस से हटकर के भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से अगर इल्म हासिल करने के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपको सरकार को इल्म देने वाली नहीं है। आपको अपने हक के लिए खुद से आवाज उठाना होगा। तो हम लोग आवाज तभी उठा सकते हैं जब हमारे पास इल्म होगा उस लेवल का। आपके पास इल्म नहीं, लेकिन आप आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आपके आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। देश के अंदर देख रहे हैं कि सरकार अपने हिसाब से जो भी नीति आती है बना देती है। आप लोग देखा होगा कि किसानों के लिए 3 बिल पेश किया गया था और 3 बिल आया और किसानों ने इसका आंदोलन किया जमकर। सरकार पहले नहीं मानी, लेकिन जब किसान हार गए तो सरकार को ये कानून वापस देना पड़ा। इस तरह से बहुत सारे और भी मामले हैं, जैसे आपने देखा होगा अग्निपथ योजना, जिसके तहत क्या किया गया था कि सैनिकों को बहाल किया गया था। अब इसके अनुसार जब सैनिकों को बहाल किया गया तो इसमें 4 साल की योजना बनाई गई कि कोई भी सेना में आएगा तो वो 4 साल तक ही रहेगा। तो देश के हित में जरूरी नहीं है कि सरकार ही सिर्फ नीति बना सकती है, आम जनता भी इसमें अपनी मशवरा दे सकती है और उस हिसाब से सरकार को भी जनता की बात को माननी चाहिए, क्योंकि सरकार जो बनी है वो जनता के मत से बनी है। और अगर जनता के मत से हटकर काम करेगी सरकार तो उस सरकार को नेक्स्ट बार जब भी चुनाव होगा उसमें हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे और उसको उसके ओहदे से हटा देंगे, तभी सरकार को पता चलेगा। तो 15 अगस्त के मौके से हमने भी कुछ बात आपके सामने पेश किया, लेकिन ज्यादा वक्त हो चुका है, बच्चे परेशान हैं, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि 15 अगस्त एक छोटा मौजू नहीं है, बहुत बड़ा मौजू है। 15 अगस्त को ठीक है आजादी मिली, लेकिन ये आजादी के पीछे कितनी कहानियां हैं उसको बयान किया जाए तो रातें खत्म हो जाएगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होगी। अब हम दो राष्ट्रगीत पेश करने के लिए बच्चे हैं आपके सामने और उन दोनों का प्रोग्राम करा देते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के खत्म का ऐलान कर देंगे। सबसे पहले